हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं वाइट माउंट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग 1.1 को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इसको करते हैं 2 से, तो ये हो गया 7 0। इसके बाद फिर इसको 2 से किया तो ये हो गया 3 5, और इसको किया अब 5 से तो ये हो गया 7 टाइम में। अब हो गया ये प्राइम नंबर, अब तो किसी से जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 को कैसे लिखेंगे, 2। तो 2 यहाँ कितना है, 1 2, तो 2 के पावर 2 लिख दिया, इंटू 5 इंटू 7, एक आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 से जाएगा, तो इसको हमने 2 से किया तो ये हो गया 78। इसको किया 2 से तो ये हो गया 3, और ये हो गया 9। और अब इसको किया 3 से तो ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब ये प्राइम नंबर हो गया, अब तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 156 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अगर आप चाह रहे हो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यूनिट प्लेस से 5 है तो डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं, चाहे 8 2 10 और 5 18 हो रहा है। 3 से भी चला जाएगा, तो 3 से करना है तो 3 से कर लो, नहीं तो 5 से करना है तो 5 से कर लो। 3 से करने का मन है तो 3 से करो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब एक इससे जाएगा 7 5 12, 12 और 1 13, 13 14 15, तो अभी भी 3 से चला जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से कर लो तो 5 8 40 और 5 पचे 25। फिर 5 से करो तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब तो ये किसी से नहीं जाएगा, प्राइम नंबर हो गया। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, 3 8 2 5। इसको आप लिख सकते हो 3, 1 2 है, 3 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख लिया, इंटू 5 के पावर 2 लिख लिया, इंटू 17 लिख लिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखो, यूनिट प्लेस पे 5 है तो डायरेक्ट 5 से लगा दो। ये हो गया 0 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब किससे जाएगा, 11 से, तो 11 9 99 और 1। अब वो किसे जाएगा, 13 से, तो 13 सत्ते 91। अब 7 तो किसी से नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 0 0 5। इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही है, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, एक काम करो, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिख लिए तो 5 के बाद फिर 7 लिख लेते, इसके बाद फिर 11, इसके बाद फिर 13। ठीक है, अरेंज करके भी लिख लो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 21 से जाएगा, ये जाएगा 17 से, तो 17 का 17 34, इतना हो गया। अब जाएगा 19 से, 19 दिया 57, इतना। यानी अब भी किसी से जाएगा नहीं। कई कई टीचर्स क्या होते हैं, इस तरह से बताते हैं, अब तो प्राइम नंबर हो गया, अगर ऐसे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर कुछ कुछ ऐसे करवा देते हैं। यहाँ पे भी 17 से करोगे तो 1 टाइम में चला जाएगा, 7 से करो तो 1 टाइम में, तो बात वही रह जाता है। यहीं पे भी छोड़ दो, नहीं तो फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो 7 4 2 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19
गुने 23, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग एक बार इसको राइट डाउन कर लो, मैं फ्रेम से बाहर आ जा रहा हूँ। थैंक यू। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ में फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने पहले इसको यहाँ पे लिख दिया, आपको वहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इसको करते हैं। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टर। तो 2 1 3, अब ये किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करो तो 13 7 91, यही होता है। अब ये किसी से नहीं जाएगा। तो अब इसको हम लोग 26 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 × 13, और 91 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 13 × 7। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है ताकि पेयर बना सके। तो इसका पेयर ए हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ जो पेयर होता है वही, तो एचसीएफ हो गया हमारा 13। ठीक है, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, ए वाला 2, एक पेयर में से कोई एक ले लो, 13 × 17। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये हो गया 7 दूनी 14 × 13। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 14 को 14, 28 14 तिया 42, कैरी 4, और 14 और 4 18, इतना हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू N1 × N2, यही होता है। तो अगर ए वाला सेम अगर आ गया तो हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 182 × एचसीएफ आया है 13, और नंबर यानी दो नंबर, एक है 26 और एक है 91, तो 26 × 91। और जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो वो वाला वैल्यू और इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो वो वाला वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल देंगे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे देख लिया कि 6 और यहाँ पे 2 है, सॉरी 3 और 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा होगा। और यहाँ पे भी देखो, इसे इसको करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे अगर 6 आ रहा है तो इधर भी सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, तो वेरीफाई ऐसे ही करना है। अब इसका करते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब 3 से जाएगा तो 3 8 24 और 3 पचे 15, और फिर ये 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। यानी अगर हम लोग 510 अगर इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 11, सॉरी 17। ठीक है, उसी तरह इसका कर लो। तो 2 से किया तो 2 चौके 8, 2 छक 12। इसका फिर 2 से किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब किसी से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो गया। तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 2 × बाहर लिखते हैं × 23। ठीक है, इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं कि पेयर बनाते हैं। तो इसका पेयर ए हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो पेयर बनता है वही एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हो गया इसका 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सारा इस पेयर के लिए 1 2, फिर ए वाला, इसके बाद फिर 5, इसके बाद फिर 17, इसके बाद फिर 2 × 23। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको और इसको एक साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, इसको और इसको किया तो 20,
20 को 3 से किया तो हो गया 60, यानी इसको और इसको किया तो 60 हो गया। अब हो गया यहाँ पे 17 और यहाँ पे हो गया 23। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लो यहाँ पे नीचे 23, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 का 7 14 70 21, हाथ में 2, ये हो गया 5 14 और ये हो गया 3, यानी 1 9 और यहाँ पे 3, और फिर 6 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 5 45, 9 6 54 और 18 और 5 23, तो यहाँ हो गया 2 3 4 6 और 1 0, यानी ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करते हैं कि एलसीएम गुने HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, यही होता है। तो इसका एलसीएम आया है ए वाला, यानी 2 3 4 6 0 और HCF आया था 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 510 इंटू 92, और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे देखो यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि आंसर मेरा सही आ रहा होगा। आप लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब इसको देखो, इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से कर रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से किया तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, इसको किया 2 से तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, इसको किया 2 से तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और इसको किया 3 से तो 3 7 21। अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब ये नहीं होगा। अब इसका करते हैं, तो 2 से किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, इसको किया 3 से तो ये हो गया 9, और इसको किया 3 और ये हो गया 3, इतना हो गया। तो 3 3 6, इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को लिख लिया, 2 भी लिख लिया, बस इतना। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं, तो ये 2 से 2 का पेयर और फिर 3 से 3 का पेयर, ये हो गया। तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF आ गया इस पेयर के लिए 1 2 और इस पेयर के लिए 1 3, यानी HCF आ गया हमारा 6। और एलसीएम जब हमको निकालना रहता है तो इस पेयर के लिए 1 2 ले लिए और फिर सारा लिखना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस पेयर के लिए 1 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 7 है और यहाँ है 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 8 8 का 8 16, 16 हो गया, और 16 का 16 32, 16 तिया 48, यहाँ तक हो गया। अब इसको करना है, तो ये हो गया 9 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। ठीक है, और इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, साइड में कर लेते हैं। 63 और 48 को मल्टीप्लाई करो, तो 8 के 24, हाथ में 2 हो गया, और 8 5 40, 8 6 48, 49 50। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 24 और 1 25, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 3, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3024। ठीक है, अब इसको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला, HCF गुने LCM इक्वल टू N1 इंटू N2। तो HCF इसका कितना आया है 6 इंटू LCM आया है 3024, और 2 नंबर क्या है, 1 नंबर है ये, 1 नंबर है ये, यानी 336 इंटू 54। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाला और ए वाला आपस में बराबर आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी यूनिट प्लेस पे
4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 चौके 24 यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखा देना। ठीक है, आप लोग एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। तो इसको करते हैं 2 से, तो ये हो गया 6, इसको किया 2 से तो ये हो गया 3, इसको किया 3 से तो ये हो गया 5, और इसको किया 3 से तो ये हो गया 7। अब प्राइम नंबर आ गया, अब नहीं जाएगा। तो 12 को प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह अब 15 का देखेंगे, 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। ठीक है, पेयर बनाना है इसलिए इसके नीचे ए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 21 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसका ए पेयर बना। ठीक है, अगर 3 नंबर रहेगा तो तीनों में वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, 4 रहेगा तो चारों में होना चाहिए, 5 रहेगा तो पाँचों में होना चाहिए, 2 रहेगा तो 2 में सिर्फ होना चाहिए। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए तीनों में पेयर हमको चाहिए। तो ये हो गया एचसीएफ हमारा एक पेयर बन रहा है, तो इसके लिए 1 3, यानी एक ए हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फिर अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ए हो गया 2 इंटू 2 इंटू, इस पेयर के लिए 1 3 ले लिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, और 4 को 5 से किया तो हो गया 20, इंटू इससे इसको किया तो 21। अब 21 दूनी 42, यानी 420 आंसर हो गया। यानी ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको करते हैं। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, तो 17 को करेंगे एक बार में, 23 जाएगा एक बार में, और फिर ये 29 जाएगा एक बार में। तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23, और फिर 29 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 29। इसका पेयर देखो सिर्फ ए बन रहा है। एचसीएफ कभी 0 नहीं होगा, एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा, सबसे कम अगर होना है तो 1 ही होगा। ठीक है, तो एचसीएफ इक्वल टू 1, एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम 17 गुने 23 गुने 29। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वो आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला देखो, 2 से किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 से, ये हो गया 2, इसको किया तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसको किया तो ये हो गया 5, और ये हो गया 5, यानी 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ तो कोई है ही नहीं, 1 लिख ही लो, ये तो कन्फ्यूज़न होगा। 9 को करेंगे तो कुछ टीचर ऐसे करवा देते हैं। ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको बाहर इसलिए लिखा है कि पेयर कहीं बन ही नहीं रहा है, इसलिए बाहर लिख दिया। इसके बाद फिर 25 को यहाँ पे लिखेगा 1 है ही, और 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम खाली मल्टीप्लाई करवा रहा है तब से, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू, ये हो गया 9, और ये हो गया 25, तो 25 8 200 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 1800 आंसर। तो एक ए आंसर हो गया,
और एक ए आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग एक बार इसको राइट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दो नंबर है, उसका HCF दिया हुआ है 9 और ये दोनों नंबर का LCM पूछ रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लो। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, पहला हम लोग लिखेंगे N1, इसके बाद फिर N2, इसके बाद फिर HCF, यही दिया हुआ है। और LCM वो क्या है पूछ रहा है। LCM दिया हुआ है 9 और जो पहला नंबर है वो 306 है और दूसरा जो नंबर है वो कितना है 657, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है LCM गुने HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, यही होता है। अब इसको LCM हमको निकालना है, तो LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, N1 इंटू N2, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे हो गया HCF। ठीक है, N1 हमारा कितना है 306 और N2 कितना है 657 और LCM दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ है 9। अब इसको काट लेते हैं, कटेगा तो ये हो गया 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा तो हो जाएगा 102 और इसको करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि 3 4 इंटू 6 5 7, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यही LCM हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ में देख लो, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि 6 के पावर n, और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है नेचुरल नंबर। तो ये बोल रहा है कि n का अगर हम लोग वैल्यू कोई नेचुरल नंबर डाल देंगे तो क्या यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, अगर इसका हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाता है 2 इंटू 3 के पावर n, 3 दूनी 6, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और एक किसी भी वैल्यू के लिए अगर n का अगर कोई भी अगर हम लोग नेचुरल नंबर दे देंगे तो ये यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो आंसर हो गया इसका नो। कैसे, एक बार देख लो, अगर किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो ऑब्वियसली वो किससे कटेगा 10 से कट जाएगा, है कि नहीं, यानी वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, यानी 10 है, 10 के पावर अगर आपने n ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी जैसे एक देख लो कि 10 के पावर आपने ले लिया 3, तो ये क्या हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो गया 1000। तो देखो यूनिट प्लेस पे 0 आ गया कि नहीं, यही तो है यूनिट प्लेस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 10 के पावर 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे देखो अगेन 0 आ रहा है, यानी वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इसका हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। यानी अगर एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, अगर उसके अगर पावर n है और n अगर कोई नेचुरल नंबर है, अगर हम उसको सोल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 2 और 3, जबकि 2 इंटू 5 अगर रहेगा तभी वो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें कोई एग्जाम्पल एक देख लो, जैसे सपोज मान लो कि हमने एक ले लिया नंबर 20 क्यों लिया, 20 इसलिए लिया कि ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी 10 बार में तो चला जाएगा, और 5 से भी ये डिविजिबल है 4 बार में, यानी 5 के 20 हो गया कि नहीं। तो ये दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसका पावर हमने ले लिया n एक क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप कोई भी ले लो। तो नेचुरल नंबर आप मान लो कि 3 ले लिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 0, देखो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है।
है कि नहीं। उसी तरह 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी ले लो नेचुरल नंबर, तब ए यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर 2 × 5 और ये दोनों का अगर वो क्या है डिविजिबल है वो नंबर, तभी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। अदरवाइज 2 × 3 है, यहाँ पे वो 0 नहीं आएगा, बट यहाँ ऐसा स्थिति रहेगा तब 0 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसमें एक बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है और एक और नंबर दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जिसके डिवाइजर 2 या 2 से अधिक होंगे वही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसको देखो, दिया हुआ है कि 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 यहाँ से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, 7 × 11 × 1 हो गया +1, ऐसे ये हो गया 13, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 77 + 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 13 × 78। अब 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 78 को फैक्टर करो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 से 1 और 3 इतना। यानी कहने का मतलब है कि 13 × इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन मैंने इसके बदले में ये वाला लिख लिया। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमको क्या मिल रहा होगा, एक नंबर मिल रहा होगा। और ये जो नंबर है वो देखो 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही नंबर का हमको 2 या 2 से अधिक डिवाइजर मिल गया। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है कि 8 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज it have more than 2 divisor। ठीक है, मोर देन 2 डिवाइजर्स, 2 या 2 से अधिक इसमें डिवाइजर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगला है कि इस नंबर को भी चेक करना है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इसको अब चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो पहले हम लोग 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 7 × 6, 5 तो हमने बाहर निकाल लिया, × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचा। इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 7 × 6 = 42 × 12 दूनी 24 +1, ये हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1008 +1। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 × 1009 इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको किसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो 7 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि अब ये प्राइम नंबर हो गया है। तो अगर इसको ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, और ये जो नंबर होगा वो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 1009 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये नंबर इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इस नंबर का 2 प्राइम फैक्टर है। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक ए आएगा, एक ए आएगा। ठीक है, नहीं, इसका मतलब कि ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा,
कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दो डिवाइजर हो गए, एक ए और एक ए, तो इट विल also composite number because it have two divisor। ठीक है, आप लोग इसको एक बार राइट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें सोनिया जो है 18 मिनट टाइम लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन है। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है, देख लो कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। मान लो इस पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया ए, तो यहाँ से स्टार्ट किए दोनों, ठीक है। जो सोनिया है यानी एस, सोनिया है वो 18 मिनट टाइम लेती है एक चक्कर कंप्लीट करने में। कितना मिनट? 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट। और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ए भी इधर से भाग रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये भी भाग रहे हैं। तो ये 18 मिनट ले रही है, मतलब ये थोड़ी धीरे दौड़ रही होगी, और ये 12 मिनट ले रहा है, मतलब इससे थोड़ी स्पीड में दौड़ रहे होंगे। अगर दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो जो ए है एस, इसका नाम क्या है, सोनिया, जो सोनिया जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई होगी और रवि जो है थोड़ा आगे निकल गया होगा। तो यहाँ पे जब एक चक्कर लगाया तो वो तो आगे निकल गया रवि, और सोनिया फिर पीछे से भी इसके पास आई। लेकिन वो बढ़ते 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 रवि, एक बार ऐसा स्थिति हो जाएगा कि सोनिया और रवि दोनों एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो कितने मिनट बाद उस इस पॉइंट पे आके एक साथ हो जाएंगे, वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, उसके लिए हम लोग क्या करना है, दोनों को एलसीएम निकाल देना है। जैसे ही दोनों को एलसीएम निकाल देंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। तो ये क्या होगा, 2 से ए हो गया 9, ए हो गया 6, ए 3 से कर लो तो ये हो गया 3, ए हो गया 2। बस इसका एलसीएम निकाल दो तो हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2। कोई टीचर ऐसे करके फिर 3 से करवाते हैं, फिर 1 और फिर 2, और फिर 2 से करवाएंगे, फिर 1 1, ऐसे आ जाएगा। तो अब एक किसी से नहीं कट रहा है तो ऐसे भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ए हो गया 6 और ए हो गया 6, यानी ए हो गया 36, यानी आफ्टर 36 मिनट बोथ मीट एट द पॉइंट ए, ठीक है। तो इतना मिनट बाद वो दोनों क्या होंगे, पॉइंट ए पे वापस मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और 1.1 जो है वो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1.2 करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आप समझ लो कि जो बोर्ड में जो अभी जो पैटर्न चल रहा है कि वो किस तरह से सवाल दे रहे हैं, वो जनरली इस टाइप से सवाल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि एक x के पावर 3, y के पावर 2 एंड y के पावर 2 और x के पावर 5 दे दिया, ठीक है। अब इसमें बोल देता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के हमको दो। तो जब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तो डायरेक्ट ए ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे एक्स क्यूब, एक्स के पावर क्यूब है, यहाँ एक्स के पावर 5 है, तो अगर एक्स देखेंगे तो एक्स को ही सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो यानी एक्स के पावर 5 है, यहाँ एक्स के पावर 3 है, यानी हमको लेना होगा एक्स के पावर 5, ठीक है। और इसके बाद फिर y और y में देखेंगे तो y के पावर 2 यहाँ भी है, y के पावर 2 यहाँ भी है, सेम ही है, तो यहाँ y के पावर 2 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा, इसमें देखना है
जो लोवेस्ट पावर होगा, क्या देखना है, लोवेस्ट पावर। तो x के पावर 3 और यहाँ x के पावर 5, तो कम कौन है, ये वाला। तो x के पावर 3 और y के पावर 2 और y के पावर 2 दोनों सेम ही है, तो y के पावर 2 ले लो। ठीक है, ये आंसर हो गया। और अगर आपको ये अगर इस तरह से समझ में आ गया तो सही है, और नहीं तो फिर जनरली ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने x क्यूब y स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे लिख लिए। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिया है, x के पावर 5, यहाँ पे आपने x के पावर 2 है तो y इंटू वाई ऐसे ले लिए। ठीक है, यानी 2y तो हो गया, और x के पावर 5 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 इधर हो गए और 2 इधर डाल दो, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और 2। अब क्या करना होता है, HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो एक A पेयर हो गया, एक A हो गया, एक A हो गया, ठीक है, और एक A हो गया और एक A हो गया। तो 1 2 3, यानी इसके लिए एक x और इसके लिए एक x और इसके लिए एक x, यानी x के पावर 3 और इसके लिए एक y, इसके लिए एक y, यानी y के पावर 2। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एलसीएम कैसे निकालोगे, सब ले लेते हैं, यानी इसके लिए एक x हो गया, इसके लिए एक, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक y, इसके लिए भी एक y, यानी कितना हो गया, x के पावर 3 और x के पावर 2 इधर भी है, यानी x के पावर 5 और ये वाला y के पावर 2। क्योंकि एलसीएम में हम लोग सब लेते हैं, इस पेयर के लिए एक, इस पेयर के लिए भी एक, इसके लिए भी एक, यानी यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और ये दोनों है ही, तो 1 2 3 4 5, यानी x के पावर 5 और इसके लिए एक y और इस पेयर के लिए एक y, यानी y के पावर 2। ठीक है, तो ऐसे भी सोल्व करेंगे तो दोनों देखो आंसर सेम ही आ रहा है। एलसीएम देखो यहाँ पे है, एचसीएफ दोनों यहाँ पे है, तो आप इस तरीके से जनरली कर लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर दोनों से सेम ही आता है। अब हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया और आप यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।